सीयूईटी यूजी 2024 के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, बहुत बुरी खबर है। आज आपका लास्ट डेट है और साइट जो है ना, जो आपका सीयूईटी यूजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पूरे तरीके से सर्वर डाउन है। तो मैं आपको लाइव बताऊंगा क्या वाकई में सर्वर डाउन है या फिर किसी तरीके से आपके मोबाइल में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट आधार अपडेट नहीं करवाए हैं, यानी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ही ऐड नहीं करवाए हैं, जिस कारण से उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा है कि वो किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो, एडमिशन तक लास्ट तक मेरे अलावा आपको सही, सटीक और पूरे तरीके से हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला है। इसीलिए किसी भी चैनल से आप ज्वाइन रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमें आज के डेट में मैसेज कर रहे हैं कि सर आधार कार्ड में ये सारा प्रॉब्लम है, जबकि मैंने सारा प्रॉब्लम आधार कार्ड से रिलेटेड 10 से 12 दिन पहले वीडियो में अपलोड करके बता दिया है कि जिनका भी अगर आधार कार्ड में प्रॉब्लम है वो अपने आधार कार्ड के प्रॉब्लम को सुधार ले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। और हाँ, जो भी अगर स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, आपको 6 बजे, शाम 6 बजे तक एक काम करना है। अगर वो काम कम से कम 100 स्टूडेंट भी अगर कर देते हैं, सीयूईटी यूजी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन वाला जो डेट है ना, वो डेट बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि एनटीए को पता चलना चाहिए कि वाकई में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से वीडियो को समझना होगा और देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में सर्वर डाउन है। मैं आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, गूगल में आपको exam.nta.ac.in CUET आपको सर्च करना होगा टाइप करके। उसके बाद फिर शुरू वाला जो वेबसाइट है उसी पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सीधा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, सीयूईटी यूजी 2024 का। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सीयूईटी यूजी 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वाला या फिर लॉगिन वाला आपका इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर बहुत ही स्लो इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा स्लो है। इतना स्लो कभी भी नहीं रहता था। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो में कट नहीं कर रहा हूँ, आप साफ देख सकते हो, लाइव देख सकते हो कि इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है लॉगिन करने के बाद, क्लिक करने के बाद लॉगिन में। तो यहाँ पर देखते क्या लॉगिन होता है या फिर सर्वर डाउन होता है, जितना देर लगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। तो मैंने 1 से 2 बार लॉगिन किया है, अभी तक से लॉगिन ही नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से इंटरनेट स्लो है। ठीक है, ये लास्ट बार चेक कर रहे हैं, देखते क्या लॉगिन होता है या फिर नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो बार बार लॉगिन करने पर यही ऑप्शन आ रहा है, एरर। ठीक है, एरर ही आ रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। देखिए, पहला सॉल्यूशन जो है ना, वो सिंपल सॉल्यूशन है। आपको क्या करना होगा, पहले समझते हैं कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों एरर आ रहा है। इसका रीज़न है, एक तो आपका आज लास्ट डेट है, और लास्ट डेट के कारण भारत में जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं ना, सभी को एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लॉगिन करना चाह रहे हैं इस साइट में, जिस कारण से साइट एरर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला सॉल्यूशन है कि आप क्या कीजिएगा, रात के कम से कम 10 बजे से, जी हाँ 10 बजे से कम से कम आप ट्राई कीजिएगा, या फिर जब भी आपके पास खाली समय मिलता है। ठीक है, रात के 9 से लेकर 10 या फिर 11 बजे तक। ठीक है, 12 बजे के बाद तो खत्म हो जाएगा डेट, लेकिन कम से कम 11 बजे तक ट्राई कीजिएगा। अगर सर्वर एरर नहीं आता है ना, तो एक ही बार अगर आपका साइट खुल जाता है किसी तरीके से, तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ना, वो न्यू रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, न्यू रजिस्टर हो चुका है, लेकिन लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जिस कारण से उसका फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी अगर आपका लॉगिन हो जाता है ना, तो पूरा कंप्लीट करके ही फॉर्म को भर के ही आप छोड़िएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि चलिए अब कुछ देर बाद हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि आज लास्ट डेट है, बहुत सारे पूरे भारत के बच्चे जो है ना, वो आज लगे हुए, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना होगा, जिसके कारण आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, न्यू रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, लॉगिन वाला तो आपका ओपन ही रहेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं करेक्शन विंडो, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन डेट है, चांस है कि वो भी डेट बढ़ जाएगा, लेकिन आपके हाथ में है, हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको वीडियो पूरा देखकर जितना हो सके ज्यादा शेयर कीजिएगा। इतने बच्चे ये काम करेंगे तो बिल्कुल आपका डेट बढ़ जाएगा। तो आप लोग अगर न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास बहुत सारा 1-2 ईमेल गया होगा। ठीक है, कम से कम 2-3 ईमेल जरूर गया होगा, ओटीपी वाला, उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ईमेल आपके ईमेल आईडी में गया होगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास, ठीक है, इफ हैव एनी ग्रेवेंस और क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट एनटीए हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, दोनों नंबर को ध्यान से देखिएगा और दोनों नंबर को भविष्य के लिए याद रखिएगा। ये नंबर बहुत काम आएगा आगे के टाइम में, जब आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। ठीक है, जिस समय आपका सिटी इंटीमेशन लिंक आपका क्रिएट होगा, उस समय बहुत काम आएगा। तो ये नंबर को आपको सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। इस नंबर में आपको क्या करना है, शाम के 6 बजे से पहले आपको कंप्लेन करना है। क्या कंप्लेन करना
करना है। जिस तरीके से आपके साइट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी साइट एरर आ रहा है, वो सारा आपको कंप्लेन करना है। जितना ज़्यादा स्टूडेंट अगर एनटीए के पास कंप्लेन करेंगे, उतना उनको जानकारी होगी कि हाँ वाकई में स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इतने स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे, उनका फॉर्म अधूरा अभी तक से, बहुत सारे स्टूडेंट पेमेंट भी नहीं कर पाए, तो फिर से आपका रजिस्ट्रेशन वाला ओपन होगा। ठीक है, उम्मीद तो यही जताई जा रही है। तो आपको यही काम करना है, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना है। और इसके साथ साथ अगर किसी को पेमेंट में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर देखिए पेमेंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर जनरेट है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हो, अगर जिनका पेमेंट भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आपको लाइन नंबर दे दिया है, आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना है और कंप्लेन दर्ज करानी है। जितना ज़्यादा कंप्लेन दर्ज होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या वाकई में ये काम करता है? तो पिछले साल 2023 में अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का सेंटर दूसरे राज्य में दे दिया था, यानी झारखंड से बिहार में या फिर दूसरे राज्य में दे दिया था, जिस कारण से उनको भी यही सोल्यूशन मैंने बताया था। और बहुत सारे स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट, जी हाँ हज़ारों स्टूडेंट कंप्लेंट किए, और जिस कारण से उनका कंप्लेंट दर्ज हुआ और उसके बाद के प्रॉब्लम को फिर से एनटीए ने दोबारा से, जी हाँ दूसरी बार एडमिट कार्ड जारी किया था उन बच्चों का। ये आप पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपके नज़दीकी में भैया या फिर जो भी दीदी होंगे उनसे पूछ सकते हो, रियल में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा से एडमिट कार्ड भी रिलीज हुआ था उनके नज़दीकी शहर में। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये आपके लिए बेनिफिट होगा, तो जल्द से जल्द कीजिएगा। और एक बार चेक भी कीजिएगा क्या वाकई में साइट में जो एरर है वो हट चुका है या फिर नहीं हट चुका है। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी कुछ होगा, अगर नहीं फॉर्म भर पाते हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हम आपके साथ हमेशा है। आपका एडमिशन हम आपको कंप्लीट करवा ही देंगे, बस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।